स्ट्राइक पे ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, अरे भाई क्यों किया, क्या जरूरत थी। ऐसे भी लोग हैं, क्या बोलेंगे उनके बारे में। ऐसे भी लोग हैं जो धारा 370 हटने पे, जो कि देश को एक कर रही है, उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं। तो उन लोगों का कोई जवाब यदि कोई दे सकता है तो ये यहां बैठी हुई जनरेशन जो है, आने वाली जनरेशन जो आज भी मुद्दों को समझती है और कल उन मुद्दों को निर्णय देने की भूमिका में रहने वाली है, ये जवाब दे सकते हैं उन लोगों को। अभी परसों मैंने कन्या पूजन का एक कार्यक्रम किया एक गवर्नमेंट स्कूल में। 9th 10th की बच्चियां थी, उनसे मेरी बातचीत हुई। इतना वास्ट विजन है बच्चों का, हर चीज समझते हैं वो। ऐसा कोई विषय नहीं है जो इन बच्चों को समझ में नहीं आता। आप इनसे किसी विषय पे चर्चा कर लीजिए, आप देश की चर्चा कीजिए, विदेश नीति की चर्चा कीजिए, प्रोडक्शन की चर्चा कीजिए, एजुकेशन की, हेल्थ की, किसी भी विषय पे आप इन बच्चों से चर्चा करके देख सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि ये बच्चे कितने समझदार है। वो जनरेशन नहीं है जो हमारे टाइम की थी। आज की जनरेशन कई कदम आगे सोचती है और करती भी है। एक छोटा सा बच्चा भी मोबाइल का 100% एप्लीकेशन जानता है, जो शायद बड़ों को नहीं समझ में आता है। तो ये वो जनरेशन है जो देश को चलाने वाली है, और इस न्यू प्रोडक्ट के माध्यम से देश और आगे बढ़ेगा। तो मैं वो बता रही थी कि देश जो है वो केवल सरकारों के या नेताओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल उनकी नहीं है। समाज को आगे आना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस को आगे आना पड़ेगा, लोगों को आगे आना पड़ेगा। और मोदी जी जो बात कहते हैं ना कि देश तब आगे बढ़ेगा जब देश के लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। और हर एक व्यक्ति यदि देश के लिए एक काम सोच ले कि एक काम देश के नाम, भाई मुझे ये काम है, छोटा या बड़ा, कोई छोटा सा जेस्चर भी हो सकता है कि कूड़ा नहीं फैलाना, पौधा लगाना है, गाय को सड़क पे रोटी नहीं डालनी, छोटे छोटे जेस्चर जो है उसको भी मैं देशभक्ति मानती हूं। और वो देशभक्ति जब देश के 140 करोड़ लोग तय कर लेंगे कि ये काम जरूर मैं अपनी जीवनचर्या में ला करके थोड़ा थोड़ा रोज मुझे भी करना है, वो टीचर्स हो, वो स्टूडेंट हो, वो मैनेजमेंट हो, कर्मचारी हो, हर व्यक्ति, तो ये मान लीजिए, ये यकीन मानिए कि देश जो है रोजाना 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा, रोजाना। और जब रोजाना देश आगे बढ़ेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि देश, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और मजा इस बात में आएगा कि हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में हम सब की भूमिका है। वहां आखिरी में बैठे हुए बच्चे से लेकर यहां सबसे आगे फ्रंट सीट में बैठे हुए लोगों तक, हर एक की भूमिका है उसमें, सबको काम करना होगा। मोदी जी जब मन की बात का कार्यक्रम लेते हैं तो बताते हैं उस गांव में उस संस्था ने ये काम किया और देखिए उसका कितना लाभ मिला। किसी व्यक्ति ने किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया तो वो पूरी देश में उसको आगे बढ़ाते हैं। हर व्यक्ति के लिए काम है और इतना ढेर काम है कि बस पूछिए मत। अवेयरनेस का काम, जमीन पे काम, प्लांटेशन का काम, सैनिटेशन का काम, किसी गरीब की मदद करने का काम, किसी को शिक्षा देने का काम, किसी को हेल्थ सेक्टर में कुछ असिस्ट करने का काम, हर जगह हमारे लिए काम है। तो आपका जो करिकुलम है उसमें एजुकेशन है, उसमें वैदिक मूल्य हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, आप उसे पढ़ाते हैं। और उसके साथ में ये समाज सेवा, सच में हम इकट्ठे मिलकर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम करेंगे और दिल्ली को एक नया स्वरूप देंगे। आज आपके प्रोग्राम का नाम बहुत ही प्यारा है, संकल्प से सिद्धि। यस, जब किसी चीज के बारे में आप डिसाइड कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, तो वो सिद्धि बन ही जाता है। और मैं दूसरी बात कहती हूं, आपने संकल्प किया, शायद वो सिद्ध नहीं भी हुआ
तो भी उस संकल्प के अपने बहुत ढेर सारे मायने हैं। जो उसको अचीव करने के लिए आपने किया वो भी कोई कम नहीं है। एक ही दिन में इमारतें खड़ी नहीं होती, एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाता। समय के साथ बढ़ते बढ़ते एक नया विजन दिखाई देता है, एक नया दृष्टिकोण लोग ले पाते हैं। सरकार अभी नई नई बनी तो लोगों ने कहा हाँ भाई काम होने शुरू हो गए, ऐसा मैसेज मिला। तो ये एक विजन है लोगों का, क्योंकि वो पॉजिटिव एंगल से देखने लगे हैं। शायद काम अभी कम हुआ होगा, अभी बहुत जगह शुरू भी नहीं हो पाया होगा क्योंकि 45 दिन की सरकार है अभी, पर लोगों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया। लोगों की अपेक्षाएं जो हैं वो सरकार से इतनी है कि यस कुछ हो रहा है। मतलब वो छोटी छोटी बच्चियां जो मैंने सूरी साहब बताया कि कन्या पूजन के कार्यक्रम में थी, वो मुझे कह रही है कि मैम हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि सीएम आई हैं, हमसे बात कर रही हैं, ऐसा तो कोई नहीं करता। मतलब उस छोटी बच्ची को भी पता है कि सीएम क्या होती है और वो मुझसे आके बात कर रही है। तो कितना ज्यादा लोगों में है चीजों के प्रति अवेयरनेस। पर आपने जो संकल्प से सिद्धि ये प्रोजेक्ट लिया है, अब डीएवी का नया सेशन शुरू होगा और यहाँ दिल्ली के कोने कोने से आए हुए बच्चे, प्रिंसिपल्स, टीचर्स आई हैं। मैं आप सबको ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ और आप अपनी अपनी जगह अपने अपने। एक हीरो को सुपर पावर की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सिर्फ एक संकल्प की। एक हीरो समय का इंतजार नहीं करता क्योंकि समय अपना हीरो खुद चुनता है। हम हैं पहल सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हम सलाम मत कीजिए। आपने कहा गड्ढे हम ठीक करा देंगे, डोंट वरी, हम वाटर लॉगिंग हम ठीक करा देंगे, हम कर लेंगे, आप बेफिक्र रहिए। दिल्ली का एयर पॉल्यूशन भी कम कर देंगे, यमुना जी को भी साफ कर देंगे। पर जो ये समाज का एयर पॉल्यूशन है वो आप ही साफ करवा सकते हो इन सब के माध्यम से। क्यों? क्योंकि हमें एक तरफ बेटी को ये समझाना होगा कि भाई तू कमजोर नहीं है, चिंता मत कर, तेरे साथ हम खड़े हैं और लग जा काम पे। तो दूसरी तरफ बेटे को भी संस्कार देना पड़ेगा, कल्चर देना पड़ेगा कि उसका क्या व्यवहार होना चाहिए। तो ये जो माहौल है समाज के प्रति, देश के प्रति, ये सब आपके माध्यम से होगा और आप लोग इसमें पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं, इसका मुझे विश्वास है। और इतनी बात कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगी। जो टैगलाइन आपने दी है, संकल्प से सिद्धि, कि जय और पराजय से क्या होता है, जय और पराजय से भी क्या होता है, वो कर्म है जिसमें फल छिपा होता है। वो कर्म है जिसमें फल छिपा होता है। और जीवन में मिले सिद्धि जरूरी तो नहीं, परंतु संकल्प सफलता से बड़ा होता है। संकल्प सफलता से बड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कार्यक्रम में आकर के, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप जल्दी से 1000 अपने इंस्टीट्यूशन पूरे कीजिए, मैं फिर से ज़रूर आपके बीच में आऊँगी। और जो एडेड स्कूल्स की बात आपने कही है उसको बिल्कुल तुरंत संज्ञान करते हैं, उनको काम करते हैं और मिल करके डीएवी और दिल्ली सरकार काम करेंगे और समाज को और बेहतर और दिल्ली को और ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए मिलकर काम करें। थैंक यू सो मच डीएवी फैमिली, आप सबने मुझे यहाँ इनवाइट किया और इस परिवार का सदस्य बनने का मौका दिया। पर जब मुझे इनवाइट करने के लिए टीम डीएवी आई थी तो वो बहुत तारीफ कर रहे थे पूनम जी की। तो आई वॉज थिंकिंग कि कोई स्मार्ट सी लेडी होंगी। मैं भी उसी हिसाब से तैयार होके आई, क्यों जब ऐसे इवेंट में जाते हैं जिसको महिला होस्ट करे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। पर मैंने आके देखा ये तो कोई स्मार्ट से जेंटलमैन है। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया
ही इज पूनम सूरी जी एंड मिसेस पूनम सूरी जी। मैं कहा चलिए एक तो है ही। पर बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, जिस तरीके से आपने डीएवी फैमिली का पूरा इतिहास विकास मुझे बताया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो स्टडीज़ है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है। अभी इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे भी ध्यान में नहीं थी, और वो रोज़ एक नई चीज़ मुझे सीखने को मिलती है, एक नया ज्ञान मुझे प्राप्त होता है कि कहाँ हमारे देश में कब कब क्या क्या हुआ और कैसे कैसे इस पूरे प्रोसेस में हम सब की अलग अलग लेवल पे भूमिकाएं रही। डीएवी के बारे में और आर्य समाज के बारे में, क्योंकि कल मैंने आर्य समाज का वो प्रोग्राम भी अटेंड किया जो 150वीं वर्षगांठ थी आर्य समाज की, तब भी मैंने बहुत चीज़ें स्टडी करी। तो मैं अपने आप में हैरान भी थी, गौरवान्वित भी थी कि कितना सुंदर पास्ट है आर्य समाज का, जिन्होंने महर्षि दयानंद जी से मार्गदर्शन लेते हुए देश के लिए, समाज के लिए अनेकों कार्य किए। और डीएवी उसका एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। आज पूरे देश के 23 राज्यों में लगभग 1000 स्कूल डीएवी ऑपरेट कर रहे हैं, और उसमें खाली ये नहीं कि जैसा अक्सर बहुत सारे स्कूल्स का एजेंडा हो गया है प्राइवेट स्कूल्स का कि दे टेक देयर इंस्टीट्यूशन लाइक ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उनके लिए कई बार स्कूल जो है वो बिजनेस का एक और मोड ऑफ अप्रेंटिस है कि हाँ, यहाँ से हमें कमाई करके लेके जानी है। आई एम वेरी हैप्पी। मेरे 6 पैक वो तो मेरे पास भी है, तो देखें। ये रहे 6 पैक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे तुम और ये। कोजी। ये नहीं तब कुछ नहीं। न केवल आधुनिक शिक्षा बल्कि वैदिक मूल्य और राष्ट्र निर्माण आपके इस पूरे करिकुलम का हिस्सा है। एक बच्चा जो आपके पास स्कूल में पढ़ाई के लिए आता है, आप उसे प्रॉपर सिर्फ एक कैरियर ओरिएंटेड स्टूडेंट के रूप में नहीं निकालते, आप उसे पूरी तरीके से तैयार करते हैं कि कैसे वो एक सजग नागरिक और देशभक्त व्यक्ति बन सके। ये आपने उसकी जड़ों में जो इनपुट डालते हैं वो एक अपने आप में तारीफ करने योग्य है, जो देश की जरूरत भी है। एक वो वर्ग था जिसने देश की आज़ादी के लिए जीवन दान दे दिया। उसमें से बहुत सारे तो आपके स्टूडेंट भी रहे हैं पूनम जी, डीएवी के। मैंने देखा वो पूरा चार्ट जिसमें देश की बड़ी बड़ी हस्तियां डीएवी से एजुकेशन लेकर के निकली हैं। उसमें हमारे कई पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन जी, गुजराल जी, और वो हमारे वीर जो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, वो भी डीएवी का ही प्रोडक्ट हैं। ये सोच करके मुझे कितनी प्रसन्नता हुई, या कितना एकदम से मेरे सामने से जैसे कि कोई अंधेरा सा छट गया हो डीएवी की सोच को लेकर के। डायरेक्टली इनडायरेक्टली डीएवी ने
देश की आजादी के लिए इतना बड़ा सहयोग दिया, वो लोग बना के खड़े किए जो देश के ऊपर मर मिटने का साहस रखते थे। और इसीलिए मैं विश्वास कर सकती हूं कि आज भी जो आप यहां से स्टूडेंट्स का प्रोडक्शन दे रहे हैं, वो देश के लिए मर मिटने का साहस जरूर रखते होंगे। उनकी रगों में आप देशभक्ति के वो रक्त कण डाल रहे हैं जो पूरी जिंदगी अपनी देश की मातृभूमि से उन्हें जोड़ के रखेगा। पूरी जिंदगी। मैं जब यहां से दीप प्रज्वलन के लिए आई, छोटी छोटी चीजें नोट करती हूँ, क्योंकि मैं उस वर्क कल्चर की हूँ कि दीप जलाने जा रहे हैं तो मैं अक्सर देखती हूँ लोग जूते पहन के दीप जलाते हैं, पर सूरी साहब ने अपने शूज रिमूव किए, दीप जलाया। तो आई कैन गेस कि जो चीज आप कर रहे हैं वो आप अपने पूरे इंस्टीट्यूशन में नीचे तक डालते हैं। हर बच्चे को ये समझ में आता होगा कि मेरी संस्कृति क्या कहती है, मेरा कल्चर क्या बोलता है, मेरे देश की मातृभूमि की मुझसे क्या अपेक्षा है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर वो जीवन में डलती इसी स्टेज पे है। इसी स्टेज पे आपके अंदर जब वो आ जाती है तो वो जीवन भर आपका साथ देती है। और ऐसे लाखों बच्चे आप हर साल तैयार करते हो जो देश की मुख्य धारा से जुड़ते हैं। आज बड़े बड़े लेवल्स पे डीएवी से निकले हुए स्टूडेंट्स अपना परचम लहरा रहे हैं और पूरे देश में शिक्षा का एक अच्छा माहौल आपके इस इंस्टीट्यूशन से बन रहा है। आपने सही कहा, सरकारों को ऐसे ही साथ की जरूरत है। आपका ये सहयोग जो आपने मुझे ऑफर किया, आपने कहा मुझे कुछ ऑफर करना है, मैं सोची पता नहीं क्या ऑफर करेंगे, पर आपने जो अपना ये साथ ऑफर किया है कि डीएवी इज स्टैंडिंग बाय दिल्ली गवर्नमेंट, ये मेरे लिए एक संबल के जैसे है। यस, मैं खुद ये मानती हूं कि देश जो है वो केवल सरकारों के चलाने का काम नहीं है। और भारत जैसा देश 140 करोड़ का इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम, हर राज्य का अपना कल्चर, हर राज्य की अपनी लैंग्वेज, हर राज्य की अपनी प्रॉब्लम्स, और उन सबको कंबाइन करके, उन सबका सामंजस्य स्थापित करके देश को चलाना, आगे बढ़ाना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अब ऐसे भी लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पे ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, अरे भाई क्यों किया, क्या जरूरत थी। ऐसे भी लोग हैं, क्या बोलेंगे उनके बारे में। ऐसे भी लोग हैं जो धारा 370 हटने पे, जो कि देश को एक कर रही है, उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं। तो उन लोगों का